हरे कृष्णा बच्चों। मैं माइक चेक कर रहा था भाई। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हमें अपना हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम डे बाय डे चल रहे हैं, उसमें आज हमें पार्ट 4 कवर करना है। और पार्ट 4 में बच्चों अभी ना मैं उन चीजों को नहीं बताऊंगा आपको कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और जो बोलते हैं कि गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आज जो हमने कल क्लास पढ़ी थी, उसी क्लास के टाइम पीरियड को देखेंगे ढंग से। और जब हम वो टाइम पीरियड देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी ने हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा होगा कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, महाजनपद। तो आज मैं आपको उन सभी चीजों को जो हम पढ़ते हैं, जैसे महाजनपद कहाँ पे थे, हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, आज मैं उन सब के ना आपको टाइम पीरियड बता। टाइम पीरियड और टाइम पीरियड पढ़ने के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने बिल्कुल वहीं से कि कैसे मानव आया, फिर कैसे मानव ने आग जलाने किस काल में शुरू की है, कृषि करना कब शुरू किया, पालतू जानवर पशुपालन करना कब शुरू किया। फिर उनको हम अपनी 5th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो 4th क्लास है बच्चों हमारी, उस क्लास में हम कालखंड को समझेंगे, और कालखंड समझने के बाद चीजें और आसान हो जाएगी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आप पीछे का इमेज देख लो, तो मैं आपको इमेज दिखाते हुए ही चीजों को पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो पीछे की जो इमेज है ना, वो उस आदि मानव के समय की है। उस मानव के समय की है जब मानव अपना जीवन सिर्फ शिकार पर ही जीता था। मैंने शिकार करता था और भोजन को स्टोर कर लेता था थोड़े बहुत दिन के लिए, जितना भी रहता था, और वो वैसा अपना जीवन जीता था। यानी कि जो इमेज वो कर रही है वो ये दिखा रहा है कि देखो शिकार कर रहे हैं, यहाँ पर ये आग जला रखी है, फिर शिकार के बाद अपना इसी तरीके से गुफा में रह रहे हैं, पत्थर को तोड़ रहे हैं, है ना, तो हथियार बना रहे हैं। यानी खाद्य संग्राहक की तरह जीवन जी रहे हैं, और आखिर तक मतलब शिकार करने वाले शिकारी की तरह और खाद्य संग्रह की तरह जीवन मनुष्य ने जिया। तो किस समय वो आखिर तक थे, किस समय वो खाद्य संग्राहक थे, कैसे उन्होंने बेचारों ने जीवन जिया, उस वाली चीजों को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कालखंड के साथ। तो आज हम इन्हीं कालखंड पे बात करेंगे। जैसे धीरे धीरे सभी पे मैं आपको बात करूंगा कि कैसे उनके दिमाग में बात आई कि एकदम से आग जलाई जाए, किस प्रकार से उन्होंने ये सोचा कि पत्थर के जो हथियार हैं उन्हें नोकीला कैसे किया जाए, क्यों तांबे और लोहे में से पहले तांबे को ही उन्होंने यूज किया, है ना। जैसे तांबे और लोहे में बहुत से बोलते हैं कि फिर लोहे को क्यों नहीं, उनके लोहे को क्यों नहीं यूज किया, या तांबे को ही क्यों यूज किया। तो उसका कारण बताऊंगा मैं आप लोगों को कि तांबे का ही यूज क्यों किया जब आएगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे बच्चों आगे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। ठीक है, तो अब हम इन बातों को ज्यादा ना करते हुए, ज्यादा ना खींचते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। कालखंड को समझेंगे बच्चों। कहाँ पे वैदिक आएगा, कहाँ पे उत्तर वैदिक आएगा, कहाँ पे नवपाषाण आएगा, किस तरीके से मनुष्य में चेंजेस आएगा, कब सभ्यताएं आएंगी, उन कालखंड को हम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी इमेज के साथ में। स्टार्टिंग हमारी पार्ट 4 एंशिएंट हिस्ट्री, और आपके कोचिंग का नाम श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। देखो बच्चों, ये इमेज आपको बिल्कुल सही दिख रही होगी, सही दिख रही है सबको, क्लियर है? ठीक है, तो इस इमेज से ही मैंने लास्ट में आपको यहीं छोड़ा था ला करके, और मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस अब मैंने क्या करा है, हर किसी के टाइम पीरियड डाला। वो टाइम पीरियड सिर्फ इसलिए डाले हैं बच्चों जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी चीज कहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, प्राचीन भारत के इतिहास को इससे पहले वाली क्लास में सब क्लियर कर देता, वहां देखें। उससे इससे ज्यादा अगर मतलब इससे पहले की बातें देखनी है तो पहली क्लास को कवर करें। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था बच्चों को। एक बांटा था प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो लाखों साल पहले से बच्चों 3000 बीसी तक आता है, लाखों साल पहले से। उसके बाद आता है हमारा आद ऐतिहासिक, आद नहीं है आद है, आद ऐतिहासिक काल। सही कर देता हूं मैं, पहले भी कर दिया था। ये है आद, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
इसका टाइम पीरियड है 3000 से 600 बीसी तक। इसका मतलब है जब 3000 से 600 ईस्वी तक आ जाएंगे, बीसी तक आ जाएंगे, तो वो वाला जो टाइम पीरियड है वो है बच्चों आपको ऐतिहासिक काल का। ठीक है, और फिर 600 बीसी के बाद का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा बच्चों ऐतिहासिक काल का। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा का पूरा जो मनुष्य था वो पाषाण युगीन मनुष्य था। पूरा पाषाण काल पर यानी पत्थरों का युग था, वो पत्थरों के युग में रहा। इस वाले काल में किसी भी लिपि का कोई यूज नहीं था, ना लिपि लिखी गई, ना देखी गई, ना पढ़ी गई, कुछ भी यूज नहीं था लिपि का। कुल मिलाकर पत्थरों का दौर था, पाषाण युग। इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल को हमने क्या बोला, पाषाण युग बोला एक तरीके से। ठीक है, फिर इस वाले काल में क्या हुआ, इस वाले काल में उसमें सिर्फ पाषाण यानी पत्थरों का ज्ञान हुआ। इसमें पत्थरों का तो हुआ साथ में लिपि का भी हो गया। आज ऐतिहासिक काल में लिपि का भी ज्ञान हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिपि का ज्ञान तो हुआ, पर 600 बीसी 3000 के बीसी से 600 बीसी तक कोई लिपि को जो है ना पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल, जब ऐतिहासिक काल आया तो इसमें लिपि का भी ज्ञान हो गया, उस लिपि को पढ़ भी लिया गया, और साथ ही पत्थरों का भी ज्ञान हो ही रहा था। तो यहाँ पे लिपि पढ़ी भी गई, समझा भी गया लिपि को। यहाँ पे सिर्फ लिपि मिली है, उसे पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पे ना लिपि मिली, यहाँ सिर्फ पाषाण मिली यानी पत्थरों के औजार। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम 3 भाग तोड़ते हैं, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में तोड़ा है। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, ध्यान देना बच्चों, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, कई बार पैलियोलिथिक ही बोल देता है वो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक जो काल है वो भारत के संदर्भ में 5 लाख से 10,000 बीसी तक देखा जाता है। भारत के संदर्भ में 5 लाख बीसी से 10,000 बीसीई, बीसीई मैं बोल रहा हूँ तो मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो 5 लाख बीसी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें जो पूरा पाषाण काल का दौर दिखेगा आपको, दिखेगा 10,000 तक, 5 लाख से 10,000। इसका मतलब आप समझो 5 लाख पहले कैसा होगा मनुष्य, उस वाली एज में हो 5 लाख पहले। तो जैसा वो मनुष्य था 5 लाख पहले, तो 10,000 तक उसकी क्या स्थिति रही, उस वाले काल खंड को हम बोलते हैं पूरा पाषाण, यानी पूरा पूरा पत्थरों के दौर में विचार में जीवन जिया मनुष्य ने। इसलिए बोला पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, यानी पुराने पत्थरों का जो दौर था जिसमें मनुष्य जिया है, पत्थरों के दौर में औजार बनाए हैं उसने, किस तरीके से नोकीले औजार बनाए हैं, उन सारी चीजों को इस कालखंड में देखेंगे 10,000 बीसी तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, यहाँ 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक। तो धीरे धीरे जब वो पत्थरों से आगे कुछ उसमें विकास होना शुरू हुआ है ना, पशु पालना शुरू किए उसने, इस तरीके से जैसे जैसे उसका विकास होगा तो हम उस काल से मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल। तो ये टाइम पे रहेगा 10,000 से 7,000 बीसी तक। उसके बाद 7,000 से 2,500 बीसी तक। ठीक है, उनसे नव पाषाण काल 7,000 से 2,500 बीसी तक। पहले मैंने ये वाला चार्ट दिखाया था, लेकिन इस बार मैंने इसमें डेट मेंशन करके एक बार दोबारा रिवाइज करा। उसके बाद देखो निम्न पूरा पाषाण, यानी कि इस पूरा पाषाण के भी 3 भाग। निम्न पूरा 5 लाख से 50,000, देखो 5 से 10 तक जा रहा है, तो 5 से 50,000 पहला निम्न पूरा। फिर मध्य पूरा मिडिल पैलियोलिथिक 5 से 50 से 40,000, और 40 से 10,000। तो पूरा पीरियड हो गया नहीं हो गया, देखो ध्यान से, 5 लाख से 10,000 तक। तो आगे ना 5 लाख से 10,000 तक। तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा, देखो ध्यान से, करवाया, उच्च पूरा पाषाण काल प्राचीन भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो उच्च पूरा पाषाण काल संबंधित है आपका प्राग ऐतिहासिक काल से। देखो बच्चों ऐसे पूछता है, उच्च पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल से। पूछ लेगा मध्य पाषाण काल किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल से। नव पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल से। निम्न पूरा पाषाण काल किससे? पूरा पाषाण काल से। मध्य पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल से। उच्च पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल। यानी कि अगर पूरा, मध्य और नव इसके बारे में रिलेशन पूछा है तो ये तीनों इससे, और प्राग आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक किससे संबंध पूछा है तो ये सारा का सारा प्राग ऐतिहासिक से। अगर 2 से 3 बार आप इसे पढ़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ पूरा चार्ट बच्चों, 10,000, 7,000, 7,000, 2,500। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड को कवर करवा रहा हूँ उसे देखना बहुत। देखो प्राग ऐतिहासिक काल चार्ट का पहला हिस्सा कहां से स्टार्ट हो रहा था? लाखों साल पहले से 3,000 बीसी तक। तो इसमें हुआ क्या, इस काल में क्या हुआ?
इस काल में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब बताया था आप लोगों को, वो जो खुदाई में पुरानी जो चीजें थी, भौतिक जो चीजें हमें मिली है खुदाई के दौरान, उसी को बोला पुरातात्विक साक्ष्य। तो खुदाई के दौरान जो चीजें हमें मिली है ना, जो चीजें हमें मिली उन्हें बोला पुरातात्विक। तो पुरातात्विक जो सोर्स मिले वो मिले हमें प्राग ऐतिहासिक काल में। इस काल में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। दैट मीन्स यहाँ कोई लिखित प्रमाण नहीं था। मैंने कालखंड भी लगा रखा है, लाखों साल पहले से 3000 BC तक, लाखों साल पहले से प्रागैतिहासिक काल कहाँ तक चला, 3000 BC तक। अच्छा एक चीज समझ लो, देखो 5 लाख से लेकर 2500 तो लगभग 3000 आ रहा है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक को ही तो तोड़ रखा है, कहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो प्राग को नहीं बोल सकता, लाखों साल पहले से 3000 BC तक, तो ये कालखंड इसी का तो है। जैसे समझो नव पाषाण काल खत्म हो रहा होगा तो आप आद में आ जाएंगे, और जैसे आद खत्म हो रहा होगा आप इतिहास में आ जाएंगे। यहाँ देखो जैसे कुछ पूरा पाषाण 10,000 तक का काल खत्म हो रहा होगा तो आप यहाँ से कुछ पूरा से सीधा यहाँ एंट्री आ जाए, और जब 7,000 खत्म हो रहा होगा तो आप यहाँ एंट्री कर जाएंगे, और जब ये 2500 खत्म हो रहा होगा तो आप यहाँ एंट्री कर जाएंगे। तो लगभग 2500 3000 BC के कालखंड रहता है, इसीलिए हम लोग समझ लिया लाखों साल पहले से लगभग 3000 BC तक। तो उस वाले कालखंड में कोई लिपि नहीं मिली, वही इसमें सिर्फ पुरातात्विक, आपसे क्वेश्चन आएगा कि पुरातात्विक साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कहाँ से प्राप्त हुए, प्राग से, आदि से, इतिहास से। तो प्राग ऐतिहासिक काल से कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, प्राग ऐतिहासिक काल, इसीलिए इसे कहा पाषाण काल। यानी सिर्फ किसका ज्ञान था, पत्थरों के बारे में यहाँ पे ज्ञान था, इसलिए बोला पाषाण काल। क्लियर हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल है ना। चलो आगे देखिए, इंग्लिश में भी लिख रखा है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले वहां से भी पढ़ सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, टाइम पीरियड 3000 से 600 BC। अब देखो बच्चों, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले पर लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, यानी जो पाषाण वाली चीजें वो तो मिल ही रही है, और साथ में लिखित साक्ष्य मिल गए। आदि ऐतिहासिक काल में, प्राग के बाद आता आद, तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और लिखित साक्ष्य जब मिले हमें, लेकिन उन साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया। अब देखो 3000 से 600 BC तक मैं लेकर आया, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे इसी वाले कालखंड में, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सब को मैं एक एक करके क्लियर कराऊंगा कि क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। अभी इतना ध्यान रखना, जब हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट कुछ चंद तो सिंधु सभ्यता से पढ़ लेते हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता से पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें कंफ्यूज रहता है। तो आप पहले क्लियर करो कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आदि ऐतिहासिक काल से, और इसी आदि ऐतिहासिक काल में ही स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति का मतलब, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो चीजें आएंगी बच्चों, वो आएंगे हमारे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कुल मिलाकर पहले ये समझो कौन सी चीज कहाँ है। प्राग में सिर्फ पत्थर का युग, आदि में पत्थर का युग भी, और लिपि भी मिल गई पर पढ़ी नहीं गई। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा इस कालखंड में क्या रहा। तो जब मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान करोगे भाई ये आदि का हिस्सा चल, इसी में मैं आपको वैदिक संस्कृति पढ़ाऊंगा। वैदिक संस्कृति में आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ूंगा। तो जब मैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल पे चल रहा हूँगा, और जब मैं हड़प्पा सभ्यता पे चल रहा हूँगा, तो आप समझ जाओगे यार आदि ऐतिहासिक वाला पीरियड चल रहा है। ये पढ़ने का तरीका है बच्चों, जब पहले पता तो चल जाए भाई कि ये चीज है कहाँ, तो ये किसमें पड़ती है, हमारी आदि ऐतिहासिक काल में। बाकी चीजें वहीं पे और डिटेलिंग करेंगे इसकी। अब आगे से मैं फिर बता देता हूँ, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं पर लिपि पढ़ी नहीं गई। और एग्जाम्पल में है सैंधव सभ्यता, मैं इसी काल में पढ़ाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता मैं इसी काल में पढ़ाऊंगा। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक मैं इसी काल में पढ़ूंगा। यहाँ सब लिख रखा है, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे आगे ऐतिहासिक, देखो प्राग हो गया, पाषाण, आदि हो गया जो लिपि मिली लेकिन पढ़ी नहीं गई, और ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले। पुरातात्विक मिले, वहां भी मिले, वहां पे लिखा नहीं था पर आप उसे समझे। पुरातात्विक साक्ष्य साक्ष्य आदि में भी मिले हैं, वहां लिपि भी मिली लेकिन वहां लिपि नहीं पढ़ेगी आदि में। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक तो मिले ही मिले, लिपि भी मिली, और लिपि पढ़ भी ली गई। और इसी वाले काल खंड में यानी 600 BC के बाद आप पढ़ते हैं महाजनपदों का उदय। और यही आता है बच्चों सबसे
महाजनपद मगध महाजनपद। तो जब मैं आपको मगध महाजनपद पढ़ा रहा हूँ आप लोग एकदम लिख कर जाओगे कि भाई ये ऐतिहासिक काल चल रहा है, मैं वहां भी जिक्र करूंगा और मैं यहाँ भी जिक्र कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कालखंड की बातें समझ में अब आई होंगी कि कहाँ पर वैदिक पढ़ेंगे, कहाँ पर हड़प्पा पढ़ेंगे, कहाँ पर हम लोग पाषाण के औजार के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पर हम महाजनपद पढ़ेंगे। देखो कुछ महाजनपद से ही पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया तो मैंने क्लियर कराया महाजनपद को हम ऐतिहासिक काल में पढ़े, यानी 600 बीसी के बाद का भी टाइम पीरियड चलेगा, उसके अंदर लिपि भी मिल गई, पढ़ भी ली गई और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए, तो वो दौर कहलाता है हमारा महाजनपद का। तो यहाँ मैं 16 के 16 महाजनपद समझाऊंगा और खूब अच्छे से क्लियर करूंगा। कोशिश रहेगी कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, साथ ही हम इसके प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। ये अब इस इमेज को मैं पहले छोटा कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये इसी इमेज के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहा है। इसे नीचे ले लेता हूँ। ये पूरा पाषाण का, अब थोड़ा सा अपनी आपको मनन करो, एक बार वीडियो को यहीं पे पोज करना और अपने आप में मनन करना कि पूरा पाषाण काल कहाँ था। देखो मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल कराया था, आद और ऐतिहासिक, उन सबका समझाया। प्राग ऐतिहासिक के 3 खंड किए थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, तो उसमें से मैं पूरा पाषाण बता रहा हूँ। यानी प्राग के अंदर लिपि नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पाषाण युगीन सभ्यता थी, पत्थर के बारे में ज्ञान हुआ था। तो पाषाण युग में यानी कि प्राग के पाषाण युग के अंदर हमें जो मनुष्य के बारे में जानकारी मिली वो मिली कि मनुष्य वहां पर एक तो शिकार करके रहते थे और अपने खाने के लिए जहां उन्हें खाना मिलता था वहीं रुक जाते थे, फिर जहाँ जब खाना यहाँ का खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो उस वाले पूरा पाषाण काल के बारे में ही लिखा है। इनका समय लाखों वर्ष पहले से 10,000 बीसी तक माना जाता है। यही लिखवाया था मैंने, आप जानते हो, प्राग ऐतिहासिक काल में। और प्राग ऐतिहासिक काल में पहला था कौन सा? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में भारत के संदर्भ में यानी भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में हमने से 5 लाख से पढ़ा था। तो जो मैंने कहा लाखों वर्ष को पहले, तो आप इसे भारत के संदर्भ में 5 लाख मान लेंगे। तो 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 बीसी तक का जो काल था, उस समय मनुष्य आखेट और खाद्य संग्रह का काल था। दैट मीन्स मनुष्य शिकार करते थे, जैसे ये दिख रहा है आपको, शिकार कर रहे हैं और अपना भोजन कुछ रख लिया। जब यहाँ का भोजन खत्म होता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है ना, तो उस समय मनुष्य का जीवन बड़ा बर्बर था, शिकार करके जीना था। भोजन जहाँ मिला वहीं पे खा लिया, फिर खत्म हुआ दूसरी जगह चले गए। धीरे 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 जब उन्हें समझ में आया कि कब तक ऐसे भटकते रहेंगे, तब उनके दिमाग में आया क्यों ना हम किसी चीज का उपज शुरू करें। तब कृषि के साक्ष्य मिलने शुरू होंगे, धीरे 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 फिर नगर बनने शुरू होंगे। इसी तरीके से धीरे 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 फिर आपकी क्या आएंगे, महाजनपद आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य आखेट और खाद्य संग्रह के रूप में रहता था। अब आया क्वेश्चन अगर पेपर में कि मनुष्य पूरा आखेट का जीवन और खाद्य संग्रह का जीवन किस काल में जीता था, तो आएगा आपका पूरा पाषाण काल में जीता था। इस तरीके से जीता। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल फिर मध्य, जो मध्य पाषाण काल है ना वो संक्रमण काल है। संक्रमण का मतलब होता है बच्चों जहां पर पहला और दूसरी दोनों चीजों का मिक्सचर मिल जाए, उसे बोलते हैं संक्रमण काल। जैसे समझो पूरा पाषाण काल खत्म हो रहा है और हमारा नव पाषाण काल शुरू होने वाला होगा। तो पूरा के खत्म होते एकदम थोड़ी नव शुरू हो जाएगा, तो उसके बीच में हमने जो समय आया उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। यानी पूरा धीरे धीरे मध्य पाषाण काल तक, और जब धीरे धीरे मध्य खत्म हुआ तो नव। तो मध्य नव को और पूरा को दोनों को जोड़ता है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। यानी कि जो वो शिकार पहले कर रहा था उस शिकार को उसने और अच्छे ढंग से करना शुरू करा। अपने जो औजार थे उन्हें औजारों को नोकीला करना शुरू करा। इस तरीके से पशुओं को पालना शुरू करा। जहां पहले वो पशुओं को मार के खा जाता था, शिकार कर लेता था, अब दिमाग में आया कि भाई इनको हम पाल भी सकते हैं। जैसे गाय से दूध दे सकते हैं, कुत्ते को रखवाली के लिए रख सकते हैं। धीरे 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 जैसे विकास हुआ वैसे वैसे वो चीजों को आगे समझता गया। समझ में आ रहा है? तो मध्य पाषाण काल में बच्चों हम क्या देखते हैं, इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन किसका मिला, नव का, और कुछ पोर्शन किसका मिला, मध्य का। तो इसको बोलते हैं संक्रमण काल, जो दो चीजों के बीच को जोड़े, संक्रमण काल कहते हैं। इसका समय 10,000 से 7,000 बीसी तक मानते हैं। अर्थात जब मानव के जीवन में परिवर्तन, तो परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ।
शुरू हुआ उसे मानते हैं संक्रमण काल। अतः मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। तो मानव जीवन परिवर्तन शुरू हुआ और मध्य पाषाण काल में ही उसने पशुपालन करना शुरू किया और पशुओं में उसने पहला जो जानवर पाला वो था बच्चों डॉग यानी कि कुत्ता। बहुत आता है पेपर में ये वाला सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, किस जगह से प्राप्त हुए, उसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा जब मैं सिर्फ इन इन मुद्दों पे ही बात करूंगा। अभी मैं कालखंड पे बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे पशुपालन अभी फिलहाल के लिए इतना, पशुपालन मध्य पाषाण काल से हमें मिलने शुरू हुए पशुपालन के साक्ष्य। तो क्वेश्चन बना पहला कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सीधा आंसर है बच्चों मध्य पाषाण काल, क्योंकि जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। सोचो पूरा पाषाण काल बिल्कुल आदिम वाला जीवन जी रहा, धीरे 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 परिवर्तन होता गया, आते आते आ गया मध्य पाषाण काल और उस मध्य पाषाण काल में उसने पशु को पालना शुरू किया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते, तो बच्चों एकदम क्लियर करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का किसका हिस्सा, प्राग का, प्राग के 3 हिस्से पूरा, मध्य और आपका नव। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, समझ में आ रही है बातें, बहुत अच्छी। अगर स्क्रीन तेज लग रही हो बच्चों तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं और भी बताऊँ। आगे आ जाओ, लास्ट स्लाइड नवपाषाण काल है ना। नवपाषाण काल विश्व के संदर्भ में देखें तो इसके साक्ष्य 10,000 BC से माने जा रहे हैं, मतलब 10,000 BC से। और अगर भारत में देखो तो 7,000 से 2,500 BC तक। अब देखो 7,000 से 2,500 BC तक, ठीक है। तो 2,500 से नवपाषाण और इसके तुरंत बाद ही स्टार्ट हो रहा था आदि ऐतिहासिक काल। बच्चों आदि से यहीं से स्टार्ट हो रहा था। तो 7,000 से 2,500 माना गया और इसमें जो मनुष्य था उसने खाद्यान्न उत्पादन करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स उसने प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि कृषि जो खेती के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए वो इसी कालखंड से बच्चों शुरू हुए। खूब आता है पेपर में कि मानव ने सबसे पहले क्या उगाया, जो गेहूं चावल क्या, तो उन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे कि उगाने सबसे पहले जो उगाया था वो था जौ, ठीक है। तो उसी चीज पे हम आगे अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उस पे अब मैं आपको निम्न पूरा पाषाण काल से लेके चलूंगा, कौन सा स्थान कहाँ है ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे मेहरगढ़ कहाँ है, इन जो बलूचिस्तान कहाँ है, इन सभी चीजों को मैं मैप के थ्रू बताता चलूंगा। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले उन्हें क्लियर करूंगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास बनेगी पार्ट 6, उस पार्ट 6 में हम अपने सिलेबस में एंट्री करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए जो मैंने क्लास पढ़ाई है वो एक बेसिक नॉलेज थी जिससे अब आपको बहुत आसानी होगी चीजों को आगे समझने में, आप कालखंड को समझ पाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों तो वो आसानी से समझ में आएगा, ऊपर से पढ़ेंगे तो समझो कि रटना हो जाएगा। अब आप ध्यान दो कि जो लास्ट में बताया नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल यानी खाद्यान्न उत्पादन। अब इतना परिवर्तन हो चुका है मध्य के बाद, जब उसने पशु पालने शुरू कर दिए मध्य में, तब उसने शुरू करा धीरे धीरे कि एक जगह रुका जाए और वहां रुक करके खेती की जाए। तब उसने खेती करनी शुरू करी इसी काल खंड से, और सबसे पहले क्या उगाना स्टार्ट किया, जौ उगाना स्टार्ट किया। अब उस चीज को अब आपको यहाँ से मतलब यहाँ पूरा हो गया खेती के साक्ष्य नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल पशुपालन के साक्ष्य। सबसे पहला पशु कुत्ता जो पाला गया कुत्ता था। पूरा पाषाण काल आखेट का जीवन जीता था मनुष्य। ऐतिहासिक काल महाजनपदों का उदय, मैंने समझा दिया इन्होंने सब आप लोगों को, एक बार देख ले सारे स्लाइड फिर से रिवीजन हो जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास प्राग आदि ऐतिहासिक 3,000 से 600 से बाद, पर वो बहुत लाखों वर्ष पहले 3,000 तक। इसके अंतर्गत 3 खंड, फिर इसके ये 3, उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल कवर करवाया आप लोगों को पूरा का पूरा हमने पढ़ा दिया। इसलिए मैं स्पीड से निकल रहा हूँ। फिर आदि बताया पूरा का पूरा है ना, हड़प्पा से था ऋग्वैदिक कहाँ पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे इस वाले काल। ऐतिहासिक पढ़ाया, महाजनपद कहाँ आएगा यहाँ आएगा, उसमें फिर मैंने प्राग का पहला भाग पढ़ा पूरा पाषाण। अब इस पूरा पाषाण से स्टार्ट होंगी सिचुएशन हमारी, पूरा पाषाण से निम्न मध्य और उच्च, फिर उच्च के बाद सीधा पहुंचेंगे हम कहाँ पर, मध्य पाषाण में, फिर मध्य से पहुंचेंगे नव में। तो कहाँ मनुष्य आग जलाना सीख रहा है, कहाँ मनुष्य खेती करना सीख रहा है, कहाँ मनुष्य औजार को पहना करना सीख रहा है, कहाँ वो चरवाहा जीवन जी रहा है, कहाँ वो फूड को स्टोर करना शुरू कर रहा है। अब यहाँ से वो कहानी स्टार्ट होंगी विद मैप के साथ हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है, जो मैंने सब समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे आप लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, चलो तो
हरे कृष्णा। इसी क्लास के साथ खत्म करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी बनी है, तो छोटी सी इसलिए है कि आपको हल्का सा मुझे समझ देनी थी कौन सा कालखंड कहाँ पर है। अब हम आगे आते हैं विद डायग्राम के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उन सभी के साथ, कि कौन सा साक्ष्य पहले मिला, ये वाला स्थान कहाँ है, जैसे कि लोथल कहाँ पर है, या कोल्डी हवा कहाँ पर है, या बांधवगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, मेहरगढ़ कहाँ पर है। इन सब चीजों पे अब बात करनी स्टार्ट होंगी हमारी। ठीक है, विद क्वेश्चंस के साथ सारे काम करेंगे। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।